Hello everyone, welcome to the channel. On my previous video, I talked about our vagus nerve and accessory nerve. So if you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today I'm going to talk about our last and final 12th cranial nerve, which is hypoglossal nerve. आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग में रहने वाला आखिरी 12 नंबर क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है हाइपोग्लोसल. ठीक है, हाइपो मतलब नीचे और ग्लोसल मतलब जीभ मतलब टंग. एनीवे, तो हम पहले बात करेंगे इसका ओरिजिन के बारे में. तो पुराने वाले जो वीडियो है क्रेनियल नर्व्स का क्लासिफिकेशन, उधर में मैंने बता दिया था आपको कि 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12 नंबर जो क्रेनियल नर्व्स है उसका ओरिजिन मेडुला से ही होता है. तो जाहिर सी बात है हाइपोग्लोसल मतलब 12 नंबर क्रेनियल नर्व, ये भी मेडुला से ही ओरिजिन होता है. मेडुला ऑब्लोंगाटा सबको मालूम है, ब्रेन स्टेम का लास्ट वाला पार्ट. तो इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन न्यूक्लियस, ये होता है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस. ठीक है, इसका कोई अलग सा कोई नाम नहीं है. हाइपोग्लोसल नर्व के लिए हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस कहाँ पर है? मेडुला के अंदर, मतलब मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर. व्हाट आई मीन इज, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन माय क्लासिफिकेशन ऑफ cranial nerves that 9th, 10th, 11th and 12th, these 4 cranial nerve arises from the medulla oblongata. So obviously this hypoglossal nerve arises from the medulla oblongata and it arises from hypoglossal nucleus. So after coming out from the medulla oblongata, this hypoglossal nerve goes forward and little downward and exits from our skull cavity or the cranium via a canal which is known as hypoglossal canal. मतलब hypoglossal nerve medulla oblongata से पैदा होके सामने की तरफ बढ़ता है, थोड़ा नीचे की तरफ चल के हमारे खोपड़ी से बाहर निकल जाता है. कैसे? एक नाली के जरिए. उस नाली का नाम है हाइपोग्लोसल नाली. ठीक है, मतलब हाइपोग्लोसल कैनल से ये हाइपोग्लोसल नर्व खोपड़ी से बाहर निकल जाता है. अच्छी बात है. अब इस पॉइंट में आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज जानना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट यही है आपका. ये हाइपोग्लोसल नर्व बाहर निकल के, मतलब हाइपोग्लोसल कैनल से बाहर निकल के अकेला नहीं जाता है. इसके साथ साथ आपका सर्वाइकल 1, मतलब हमारे जो एक गर्दन के पहला रीढ़ का हड्डी है, इसके अंदर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, फर्स्ट स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है, इधर से कुछ कुछ ब्रांच निकलता है और वो ब्रांच आपका हाइपोग्लोसल नर्व के साथ जाता है. ठीक है. What I mean is that after coming out from the hypoglossal canal, this hypoglossal nerve does not goes alone forward. It assisted by few nerve fibers coming from the first cervical spinal segment. Okay, so C1 fibers and hypoglossal nerve goes forward and it enters inside, I mean down to our tongue. Okay, down to our tongue and give branches to our every muscles of tongue. So basically every muscles of tongue or all tongue muscles are supplied by this hypoglossal nerve. And the fibers of first cervical vertebra, these fibers goes little downward and supplies our geniohyoid muscle and thyrohyoid muscle. Okay, so मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइपोग्लोसल नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व हमारे जीभ के अंदर घुस जाता है, मतलब नीचे की तरफ घुस जाता है और नीचे से ऊपर में कुछ कुछ फाइबर्स देता है और वो सब फाइबर्स हमारे जीभ में रहने वाला जितने सारे स्केलेटल मसल है सबको सप्लाई करता है. साथ में ये जो सर्वाइकल 1, मतलब पहला सर्वाइकल हड्डी, मतलब इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड था, इससे जो फर्स्ट 1 नंबर कुछ फाइबर्स निकल रहा था जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं C1 फाइबर्स. वो C1 फाइबर्स क्या करते हैं, थोड़ा नीचे में जाके जीनियोहायोइड मसल और थायरोहाइड मसल को भी सप्लाई करता है. ठीक है. अब हमारे गर्दन में जो 2 नंबर और 3 नंबर सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड है, इसी से भी कुछ कुछ फाइबर्स निकल रहा है. वो फाइबर्स क्या होता है, सामने से जाके थोड़ा सामने से निकलती थोड़ा नीचे की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ चले आके सामने की तरफ बढ़ता है. और ये जो C1 फाइबर्स जीनियोहायोइड और थायरोहाइड मसल को सप्लाई देने के बाद जो फाइबर्स बच जाता है, वो कुछ फाइबर्स नीचे की तरफ चल के पीछे की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, मान लो इस साइड में है आपका स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो इधर से 2 नंबर और 3 नंबर सर्वाइकल सेगमेंट से आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो सर्वाइकल सेगमेंट है, इधर से कुछ कुछ फाइबर्स निकल रहा है. वो फाइबर्स क्या होता है, आपका सामने की तरफ आता है, सामने की तरफ आके थोड़ा नीचे की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, इधर से आके नीचे की तरफ चला गया और ये जो C1 फाइबर्स था जो हाइपोग्लोसल नर्व के साथ जा रहा था, जीनियोहायोइड और थायरोहाइड मसल को सप्लाई करने के बाद कुछ फाइबर्स जो बच गया है या रह गया है, वो फाइबर्स नीचे की तरफ चल के पीछे की तरफ आता है. ठीक है, तो ऐसा होके ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है. तो इधर में एक यू शेप बन रहा है जो आप फोटो में देख रहे हो, यू शेप. ठीक है, इधर से लेके इधर से एक मार्जिन बन रहा है. ठीक है, एक
कनेक्शन बन रहा है, इस कनेक्शन को हम कहते हैं अंसा सर्वाइकलिस, ठीक है। व्हाट आई मीन इज दिस C1 fiber which are ultimately supplying to the geniohyoid and thyroid muscle. After giving supply, rest of the few fibers goes downward and turns posteriorly, okay, turns posteriorly, and from C2 segment and C3 segment, I mean second and third cervical spinal segment, few fibers are coming, it going downwards and goes anteriorly. I mean the C1 fibers are connecting with C2 and C3 fibers as a C-shaped structure or U-shaped structure. Now this structure or this connection we call Ansa cervicalis, okay. The fibers are going down from C2 and C3 segment of spinal cord. These fibers are known as descending cervicalis, okay. The segment from C1 fiber is known as descending hypoglossy, okay, that's it. So Ansa cervicalis is formed by descending hypoglossy and descending cervicalis, okay, that's all. But the function of this Ansa cervicalis is it supplies all infrahyoid muscles, I mean the muscles are below to this hyoid bone, and in this group of muscle there is one special muscle which is known as thyroid muscle. Now this thyroid muscle is already supplied by our previous vagus nerve branches and today's C1 fibers along with hypoglossal nerve. So this Ansa cervicalis does not supply any kind of nerve fibers in thyroid muscle, ओके तो यही पर हमारा खत्म हो जाता है हाइपोग्लोसल नर्व, और इसी के साथ साथ हमारे जितने सारे क्रेनियल नर्व्स है वो सब इधर खत्म हो जाता है, ठीक है, और बाकी रह जाता है हमारा स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पहला हिस्सा है क्रेनियल नर्व्स वो खत्म। हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे स्पाइनल कोर्ड से जो नर्व फाइबर्स निकल रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सर्वाइकल सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट, लंबर सेगमेंट, सैक्रल सेगमेंट, वो सब एक एक करके हम बात करेंगे डिटेल्स में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फिर मिलेंगे